अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अच्छा सर, जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई ये हमारी पूरी सीरीज है, ठीक है, 2025 से चलती हुई आ रही है। 2025, 2024, 2023 के आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखे वो लेक्चर्स वो ज़रूर जाके देख ले, ठीक है सर। वो इसलिए कि भाई जो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो हमने 2025 में डिस्कस किए थे, 2024 में। तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बार बार तो वो डिस्कस नहीं होंगे। हाँ, उसका याद दिला दूंगा मैं कि हमने किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है सर। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जिन्होंने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर जाके वो वाले देख ले, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर आप जो जो यहाँ पे जो न्यू कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँ, जो मतलब जो 2024, 2025, 2024 में नहीं आए एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर। तो सर आज जो हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो 2023 के, ठीक है सर। कहता है 20 मार्क्स के लिए है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। कहता है द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मीनिंग ऑफ परचेजेस, ठीक है सर। अब ये देखो यार, ये रिपीट हुआ है, 2025 में भी आया था एमसीक्यू, 2024 में भी उसमें भी 24 में भी इसने रिपीट किया था, अब 2023 में भी उसने पूछा एग्जामिनर ने। तो देखो, अगर सिर्फ 2-3 साल के एमसीक्यूज कर लेते हो भी ना, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। 20 में से एटलीस्ट आप 15 मार्क्स आराम से ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। और थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो तो फिर आप 20 के 20 भी ले सकते हो। 20 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे समझो 2 क्वेश्चन आपने 100% सही कर दिए शॉर्ट के, ठीक है सर। यहाँ पे लॉन्ग का एक क्वेश्चन आपने प्रॉपर सही कर लिया, ऐसे समझे, ठीक है सर। तो गुड्स परचेज फॉर कैश नहीं सर, ये नहीं आएगा हमारे पास। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ठीक है सर। जी बिल्कुल सर, जिस चीज़ों का हम कारोबार करते हैं वही हमारे पास परचेजेस होती हैं, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा सर, फिर कहता है कैश बुक सर्व एज पर्पज ऑफ लेजर, ठीक है सर। इसकी थ्योरी में मैंने, कैश बुक की थ्योरी में मैंने ये आपको पढ़ाया है, तो इसका बस रट्टा लगा लेना भाई, ठीक है सर। लेजर मीन्स ट्रायल बैलेंस वगैरह जो हमने बनाया था, तो कैश बुक भी उसी तरीके की, उसी तर्ज की होती है। फिर सर कहता है दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री इक्विटी अकाउंट, ठीक है सर। कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, ठीक है सर। अब इक्विटी क्या होता है भाई? कैपिटल, ठीक है सर। तो कैपिटल का ऑपोजिट, कॉन्ट्रा मीन ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है? ड्राइंग्स, ठीक है सर। कैपिटल में मतलब इन्वेस्ट किया आपने, और ड्राइंग्स मतलब पैसे निकाले, तो ऑपोजिट हो गया उसका, ठीक है सर। फिर सर यहाँ पे आता है कि द क्रेडिट नोट इशूड इन बिजनेस विल बी इंटर्ड इन, ठीक है सर। ये पिछली क्लास में मैंने डिटेल में समझाया है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोनों मैंने समझाया है, ठीक है सर। तो आपने वहां पे जाके इसको अच्छे से देखना है, ठीक है सर। और इसका ऑप्शन है सेल्स रिटर्न जर्नल, ठीक है सर। फिर पांचवें बात है, कहता है एग्जाम्पल ऑफ अक्रूड एक्सपेंस इज इंक्लूड, ठीक है सर। अब सर यहाँ पे ना मैंने खैर सेपरेट नहीं बताया था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमारे पास अक्रूड, ठीक है सर। अक्रूड अगर अगर एक्सपेंस के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है पेएबल। सर अक्रूड अगर इनकम के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है रिसीवेबल्स। सर अब सर इसका क्या सीन है भाई, मुझे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो अक्रूड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपका खर्चा हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक पैसे पे नहीं किए अगले बंदे को। आपने एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय को पूरा महीना उसको गधों की तरह उससे काम लिया, लेकिन जब महीने का एंड आया तो आपने उसको पैसे नहीं, आपने कहा अब अगले महीने दे दूंगा पैसे, तो वो पेबल में चला गया। इसी तरीके से सर आपने किसी के लिए गधों की तरह मेहनत की, और जब पैसे लेने का टाइम आया तो उसने कहा कि मैं अगले महीने पैसे पे कर दूंगा। तो सर रिसीवेबल्स मतलब आपने सर्विसेज दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगले बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, ये कह के टाल दिया कि मैं अगले महीने दूंगा, तो वो सर आपके लिए रिसीवेबल्स होता है, ठीक है सर। तो इस चीज़ को भाई याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया भी हुआ है दोबारा वहाँ पे। अक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस का क्या मतलब है? पेबल, ठीक है सर, मतलब लाइबिलिटी। तो सर यहाँ पे क्या आएगा? सैलरी पेबल, ठीक है सर। ये इनकम है तो ये तो नहीं आएगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योर ये भी नहीं आएगा। अनअर्नड रेंट, ठीक है सर, ये भी हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? सैलरीज पेबल, पेबल मतलब पे नहीं की हमने अभी तक। फिर सर क्या कहता है सिक्स पे? सिक्स द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न विद, तो सर ये पेटी कैश बुक में हम जो है वो बनाते हैं पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू। एक और मेरे माइंड से नेम निकल गया है। उस सिस्टम पे हम जो है वो ये पेटी कैश बुक बनाते हैं, तो वहां से, ठीक है सर। इसकी थ्योरी भी मैंने बताई थी। फिर कहता है इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड, अब ये दोबारा देखो, इनकम अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम का मतलब है रिसीवेबल्स,
ठीक है सर। यहाँ पे रिसीवेबल क्यों आ रहा है, कहते हैं इंटरेस्ट अर्नड, कि मतलब आपको इंटरेस्ट, सूद, हराम, लानत आपको मिल गई है, लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं किया, मतलब आपके अगले बंदे ने आपको अभी तक पे नहीं किया। ठीक है सर। फिर सर 8 पे आते हैं तो कहता है प्री पेमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज। तो सर प्री पेमेंट इनिशियली रिकॉर्ड, यहाँ तो एसेट, यहाँ पे लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है। अब सर इसका क्या मतलब है भाई, देखो अगर मैंने किसी को एडवांस में पैसे दे दिए, प्रीपेड कर दिया है, तो मैं अपने पास क्या रिकॉर्ड करूंगा, एसेट रिकॉर्ड करूंगा उसको, वो मेरा करंट एसेट होता है। लेकिन अगर किसी ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए हैं, जैसे कि मैं अगर किसी को पढ़ाता हूँ, मैं उससे एडवांस पैसे लेता हूँ, एडवांस में पैसे दिए, तो वो मैं अपने पास फिर क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा कि सर ये अभी तक मेरी इनकम नहीं हुई, मुझे इनकम इसको करना है, अभी तक हुई नहीं है ये। ठीक है ना, ये अभी तक मुझे कमाई नहीं है मैंने, ये तो एडवांस किसी ने मुझे पैसे पे कर दिए। ये तो उस बेचारे की अच्छी भलाई थी कि उसने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए। ठीक हो गया सर। तो वो यहाँ एसेट होगा, अगर मैंने किसी को दिए तो वो एसेट रिकॉर्ड होगी, अगर मुझे किसी ने दिए तो मैं उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। फिर कैसे, टू डिटरमाइन अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अब वही एमसीक्यू 2025 2024 दोनों में इसने रिपीट किया है। ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस का, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर देखें तो कैपिटल एसिड लाइबिलिटी, ठीक है सर, यहाँ पे उसने सिंपल हमें बना के दिया है कि एसिड बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर लास्ट में सर यहाँ पे हमें कहता है अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट इज एन कॉन्ट्रा एसिड। ठीक है सर, तो ये कॉन्ट्रा एसिड होती है। ठीक है सर, कॉन्ट्रा एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रट्टा भी लगा लेना। और ये हमने डिस्कस भी किया है कि क्यों कॉन्ट्रा इसको कहते हैं, और ये हर साल एमसीक्यूज में एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है, तो इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लेना अपने पास कि ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना वो जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाली चीजें थी, एक वो इंपॉर्टेंट है बहुत, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक मर्चेंडाइज की डेफिनेशन, ये एमसीक्यूज एग्जामिनर हर बार टेस्ट करता है। फिर सर 12 पे आते हैं, 12 पे कहते हैं गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। अब सर गुड्स भी है, मर्चेंडाइजेस है, मतलब ठीक है सर, मर्चेंडाइजेस हमने परचेज किए क्रेडिट पे भी, तो सर परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी। स्पेशल जर्नल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि भाई मर्चेंडाइज जब भी आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आप उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, या सेल्स करोगे तो फिर सेल्स जर्नल। अंडर द एम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश फंड इज पीरियडिकली रिप्लेनिश्ड। ठीक है सर, रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, ये सर मैंने वहाँ पे सिखाया था। जैसे कि आपको कहा गया कि भाई अक्टूबर के महीने में आपको 1 लाख रुपया खर्च करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं करना पेटी कैश फंड के लिए इम्प्रेस सिस्टम में। अब जैसे अक्टूबर का महीना खत्म हुआ तो आपके पास 10,000 रुपये बचे हुए थे, ओनर आया, उन्होंने कहा जी भाई क्या हुआ, आपने कहा सर मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये बचे हुए। तो आपने कहा कि हमने आपकी फिक्स अमाउंट रखी थी ना कि 1 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च नहीं करना, तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैंने 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्च नहीं किया। तो उन्होंने कहा चले 10,000 बचे हुए आपके पास, तो फिर 90,000 आपको और दे देंगे, तो वो आपको क्या हो जाएगी दोबारा, फिर वो अमाउंट 1 लाख रुपया। तो वो जो दोबारा उन्होंने 90,000 रुपये दिए ना, पूरे 1 लाख नहीं दिए, 90,000 दिए, क्योंकि 10,000 बचे, उसको कहते हैं रिप्लेनिश्ड, कि दोबारा टी अकाउंट को बना दिया उसको, पेटी केज बुक को। फिर कहता है एंट्री इन वन मोर। ठीक है, कौन सी एंट्री होती है भाई, कंपाउंड एंट्री होती है जिसमें मोर देन वन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रही होती है। सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट, अब फिक्स एसेट कौन सा नहीं है, ये दोबारा इसने भाई पूछ लिया है। ठीक है सर, मोटर व्हीकल ये फिक्स एसेट है, बिल्डिंग ये भी फिक्स्ड है, तो ये सर हमारे पास मर्चेंडाइजेस फिक्स एसेट नहीं है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, फिर कहता है 17 पे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई जर्नल जनरल में कैश बुक में हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, मतलब डेट वाइज। ठीक है सर, कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डेट। ठीक है सर, वो वाली डेट नहीं भाई, पता नहीं कहाँ निकल जाते हो यार तुम लोग भी। खैर, आपके साथ रह रहे कि भाई हम भी ऐसे हो गए। ठीक है सर, तो डेट वाइज का मतलब कि भाई फर्स्ट डेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है सर, इस तरीके से। अच्छा सर फिर कहता है 18 पे, 18 पे कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। अच्छा सर, ये पिछली क्लास में मैंने इसको नेट प्रॉफिट टिक करवाया था, तो इसको भाई सही कर लेना, टोटल सेल्स है। ठीक है सर, ये इनकम स्टेटमेंट से एमसीक्यूज बनाया है सर। अच्छा सर, चलो अब बिल्कुल मुश्किल भी हो ना तो चलो ये एमसीक्यूज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऊपर के देखो कितने एमसीक्यूज आपके सही भी हो रहे हैं। रेंट रिसीव इन एडवांस। ठीक है सर, ऊपर हमने अभी भी डिस्कस किया था कि वो आपके लिए क्या होता है, रेंट रिसीव, आपने किसी से एडवांस में ले लिया तो वो आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो अनअर्नड रेंट, अनअर्नड रेंट का मतलब भी यही होता है कि भाई आपने किसी से एडवांस में ले लिए पैसे, लेकिन अभी तक उसने आपके घर को यूज किया ही नहीं है, तो वो आपकी इनकम तो हुई ही नहीं अभी तक, जब वो यूज करेगा फिर जाके वो आपकी इनकम होगी।
तो रिसीवेबल तो नहीं होगा क्योंकि हमने एडवांस में प्रीपेड रेंट नहीं सर, बिल्कुल रेंट रिसीव इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज प्रीपेड रेंट। ठीक है सर, प्रीपेड रेंट हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमने किसी को दिया होता है, लेकिन किसी और ने हमें दिया है तो फिर हम उसको अनअर्न्ड रेंट रिकॉर्ड करते हैं। रेंट अर्नड रेंट तो नहीं सर, ये तो हुआ ही नहीं अभी तक। फिर 20 पे आता कहता है दिस अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। अब सर वही एमसीक्यू जिसने रिपीट कर लिया एग्जामिनर ने। ठीक है सर, पता नहीं क्या चाहता है यार, ये बार बार ये पूछ लेता है। अच्छा, वो आपको मार्क्स देना चाहता है, अच्छा अच्छा, लेकिन उसको क्या पता कि हमने पढ़ा हुआ है। उसको तो पता है हम कितनी नालायक कौम है कि हम हमें, अब देखो ना सामने आपकी चीजें बार बार एमसीक्यूज वो पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे भाई इसको। ठीक है सर, तो सेल्स रिटर्न सॉरी परचेज रिटर्न, परचेज एक्सपेंस होता है डेबिट होता है, परचेज रिटर्न इनकम होती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, परचेज डिस्काउंट भी आपकी इनकम होती है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसकी सर एंट्री में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, तो ये तो क्रेडिट में चलेगा। तो सर सेल्स डिस्काउंट आपका जो है वो एक्सपेंस होता है और ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ये हमने कैश बुक में मैंने आपको इसके सेपरेट कॉन्सेप्ट कराया था, सेल्स सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट का आइडेंटिफिकेशन वगैरह में बताया था कि ये आप लोगों के लिए एक्सपेंस कंसिडर होता है। ठीक है सर, तो अल्लाह के करम से 2024 सॉरी 2023 को भी हमने फटका दिया है भाई। ठीक है सर, अब मुझे बताओ यार, 2025 के एमसीक्यूज आपने देखे, 2024 के देखे, 2023 के देखे, अब मुझे बताओ 2023 के जब आप एमसीक्यूज कर रहे थे, देख रहे थे, कितनी चीजें रिपीट हुई थी, खुद बताओ मुझे। टाइम लगा, शुरू के लेक्चर में हमें 25 से 30 मिनट लगे थे मेरे ख्याल से, दूसरे लेक्चर में हमें 15-20 मिनट, अभी 11 मिनट पे हम 12 मिनट पे हम खड़े हुए और लेक्चर खत्म हो गया हमारा। तो ये है भाई आपके सामने ये चीज़ें, अभी भी अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कल रोना नहीं कि भाई मेरे मार्क्स नहीं आए, या मुझे आके नहीं बोलना भाई एटलीस्ट कि सर आपने या कुछ। वैसे अलहमदिल्ला मुझे आज तक किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से भाई सारी चीज़ें मैं सब प्रोवाइड कर देता हूँ, सब चीज़ें दे देता हूँ भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। अब वो स्टूडेंट पे होता है वो कौन सा पढ़ता है कौन सा नहीं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एटलीस्ट एक हफ्ते में भले 2 साल के क्वेश्चन कर लो, 2 साल के एमसीक्यूज कर लो, या एक हफ्ते में एक एमसीक्यूज करो। हफ्ते में महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 साल, मतलब 25, 24, 23, 22, मतलब अक्टूबर में अगर आप करना चाहो भी तो 23 तक आप कर लो, बहुत है आपके लिए। जो इसमें समझ नहीं है, जो आपको रट्टे नहीं लग रहे उसको सेपरेट करके लिख लो। लॉजिक्स भी मैंने बताई है, तो लॉजिक समझ में आ रही है वो कर लो, नहीं समझ में आया रट्टा लगा लो, लेकिन कर लो यार, 20 मार्क्स ऐसे ऐसे एग्जाम ऐसे पेश करता है आपको ऐसे। ठीक है ना, कि भाई ये ले लें, लेकिन अभी भी नहीं लोगे तो फिर वो आपकी कमी है भाई, वो आपका मसला है। ठीक है सर, मिलते हैं फिर सर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।